ईश्वर मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरत पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण को क्यों नहीं पहचानते? तुम स्वयं ही क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? ख्रिस्त में मेरे माता पिता, भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु आज ढोंगियों को उचित विचार करने को कहते हैं, क्योंकि उस समय लोग मौसम के बड़े ही जानकार माने जाते थे और वे मौसम को देखकर वे आने वाले वातावरण के बारे में बता देते थे, परंतु वे यह नहीं देख और समझ पा रहे थे कि जिसने इस स्वर्ग और पृथ्वी तथा उसमें रहने वाले जीव जंतु, आकाश, पावन, समुद्र आदि की सृष्टि की है, वह उनके बीच में है, जिससे वे देख या समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, तुम स्वयं ही क्यों नहीं विचार करते कि उचित क्या है? प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हम भी अपने इस वर्तमान जीवन में हम यह तो समझ जाते हैं कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया है और वह इस संसार में रहा है और स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया है, परंतु हम इस बात को समझने में असमर्थ हो जाते हैं कि प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में उनका आने का मुख्य मकसद क्या था और उनकी इच्छा क्या है। हम इन सब बातों को समझने में हम असमर्थ हो जाते हैं। प्रिय भाइयों तथा बहनों, जब ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया, ईश्वर मनुष्य के साथ रहा करता था, परंतु जब मनुष्य पाप के बंधन में गिरा तो मनुष्य तथा ईश्वर में दूरियां बन गई और मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर की कमी को महसूस करने लगा और अपने कुकर्मों के कारण दुख, तकलीफ तथा मृत्यु के सहभागी बन गया। परंतु ईश्वर ने मनुष्यों को पाप तथा मृत्यु के दंड से बचाने के लिए उसने अपने नबी तथा दूतों को भेजा ताकि लोग ईश्वर की इच्छा को समझ सके और ईश्वर के पास फिर लौट आए, परंतु वे उन पर भी अत्याचार करने लगे और उन्हें मार डाले। इस प्रकार मनुष्य पाप पर पाप करता गया और ईश्वर से दूरियां बनता रहा। परंतु ईश्वर मनुष्य से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि उसके द्वारा मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और ईश्वर से मनुष्य का जो संबंध टूटा गया था वह फिर से जुड़ जाए। प्रिय भाइयों तथा बहनों, यही आज प्रभु यीशु हमें देखने और विचार करने एवं समझने को कह रहे हैं ताकि हम पाप से दूर रहकर प्रभु की इच्छा को समझकर प्रभु के निकट आ सके और मृत्यु के दंड से बच सके। आमीन।